हेलो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में हेमा मालिनी की कुछ अनसुनी अनकही बातों को जानें। हेमा मालिनी की मां का नाम है जया मालिनी। वो डांसर बनना चाहती थी लेकिन परिस्थिति उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उनकी बेटी हुई हेमा मालिनी तो वो अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छी बड़ी डांसर बनाई। हेमा मालिनी अपनी 10वीं तक की भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि हेमा मालिनी पढ़ाई करने में कमजोर थी। हेमा मालिनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और हिस्ट्री तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है। लेकिन लगातार अभिनय के लिए उन्हें जाना पड़ता था ऑडिशन के लिए, इसीलिए उन्हें बीच में पढ़ाई को रोकनी पड़ी। और मात्र 14 साल की उम्र में ही हेमा मालिनी के घर पे निर्माता निर्देशक आने लगे थे और उनका फोटो सेशन भी हुआ। अब जबकि हेमा मालिनी उम्र में बहुत छोटी थी तो उनका फोटो सेशन उन्हें साड़ी पहनाकर हुआ, जिससे वो थोड़ी उम्र में बड़ी दिख सके। बॉलीवुड में हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी सौदागर, जो कि 1968 में उन्होंने किया। इस फिल्म के हीरो राज कपूर थे, जो कि हेमा जी से उम्र में काफी बड़े थे। लेकिन राज कपूर को उनके साथ काम करके महसूस हुआ कि एक दिन यह बहुत बड़ी स्टार बनेगी, और ये बात सच भी हुआ। और 1970 में रिलीज हुई फिल्म जॉनी मेरा नाम में हेमा मालिनी को बहुत ही नेम और फेम मिला। हेमा जी अपने करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र के साथ तुम हंसी मैं जवान और शराफत, नया जमाना जैसी कुछ अच्छी फिल्में बनाई। वो बात अलग है कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन लोगों की उनकी जोड़ी बहुत ही पसंद आई। हेमा मालिनी की खूबसूरती का बहुत सारे अभिनेता भी दीवाना थे, जैसे जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे अभिनेता हेमा मालिनी से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ी और धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी हो गई। राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी लोग बहुत ही पसंद करते थे। हेमा मालिनी एक बहुत अच्छी निर्देशिका भी है। उन्होंने दिल आशना है कि एक फिल्म निर्देशित किया था, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए अवसर दिया। हेमा मालिनी एक बेस्ट एक्ट्रेस होने के अलावा एक अच्छी डांसर, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशा में उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण भी लिया है और देश विदेश के कई स्टेजों पर उन्होंने स्टेज शो भी किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, फिल्म फेयर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में हेमा मालिनी का नाम 11वीं बार नामांकित हुआ है, लेकिन उन्हें केवल एक बार सीता और गीता के लिए ही यह पुरस्कार मिला है। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और उन्होंने राजनीति का सफर शुरू किया। सांसद बनकर चुनाव प्रचार के लिए जहां कहीं भी गई, श्रोताओं ने उन्हें फिल्म शोले की बसंती के बात सुनाने के लिए आग्रह किया करते हैं। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का रोल सबसे पहले हेमा मालिनी को दिया गया था, लेकिन फिल्म में जरूरत से ज्यादा अंक प्रदर्शन था, इसीलिए हेमा मालिनी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। फिल्म बागबान में उनकी ताजगी और खूबसूरती देखकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप आज भी अपनी बेटियों से अधिक जवान लगती हैं और खूबसूरत भी है। हेमा जी को कांजीवरम की साड़ियाँ बहुत ही पसंद है और वो आज भी चमेली और गजरे लगाती रहती है। हेमा जी अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग, व्यायाम और आसन किया करती है। सप्ताह में वो 2 बार उपवास करती है और उनका मानना है कि उपवास करने से हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। इनमें से एक दिन शुक्रवार तो होता ही है। हेमा मालिनी की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता था कि मुझे बेटी होगी और उन्होंने पहले से ही हेमा मालिनी का नाम सोच कर रख लिया था। और वो बोलती थी कि जब मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं हेमा मालिनी रखूंगी। और हेमा जी के माँ जया अपने रूम में माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा के फोटो लगा के रखती थी। शायद यही वजह है कि हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत और कभी कभी आप महसूस करिए को दिखता है कि उसमें देवी का भी रूप है। आई होप आपको ये शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।